नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रूरल मार्केटिंग का आज पार्ट 4 हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू हैं वो करेंगे, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। आप हमारे चैनल पर जाकर पटवारी, आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट, हरियाणा जीके, स्टैटिक जीके और उसके अलावा जो एएलएम का अभी हाल ही में एग्ज़ाम होना है उससे रिलेटेड जो वीडियो और साथ ही जो उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाली गई हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। तो देखिए, आइए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। ग्रामीण बाजार की रूपरेखा तैयार करना ग्रामीण विपणन रणनीति के डैश चरण का एक हिस्सा है। तो कौन सा? योजना, निष्पादन, प्रतिक्रिया या कोई नहीं? तो क्या रहेगा? जो कौन सी रणनीति का? तो यह योजना का जो चरण रहता है उसका एक हिस्सा है। क्या? ग्रामीण बाजार की जो रूपरेखा तैयार की जाती है। नेक्स्ट है ग्रामीण उपभोक्ता है। तो जो ग्रामीण उपभोक्ता है वह क्या है? कीमत के प्रति संवेदनशील, कम कीमत के, गुणवत्ता या उपरोक्त सभी। तो जो ग्रामीण उपभोक्ता रहता है वह आमतौर पर क्या रहता है? तो कोई भी अगर वो प्रोडक्ट खरीदता है तो वह उसकी कीमत के प्रति संवेदनशील होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। डैश बाजारों में सामान छोटे पैकेटों में बेचा जाता है। तो कहाँ पर? तो आपको पता ही है, ग्रामीण जो बाजार है वहाँ पर छोटे पैकेट्स में बेचा जाता है सामान को। क्यों? क्योंकि जो ग्रामीण है वह अपनी जो खर्चा है जेब के अनुसार, कभी थोड़ा है या ज़्यादा है, उस अनुसार वह सामान खरीदता है। तो छोटे पैकेट्स में ग्रामीण जो बाजार रहता है वहाँ पर सामान बेचा जाता है। मध्यम गुणवत्ता वाले उत्पाद डैश उपभोक्ताओं द्वारा पसंद किए जाते हैं। तो यह कौन सा रहते हैं? कौन सा उपभोक्ता रहता है? तो यह ग्रामीण। कौन सा? ग्रामीण। पीली क्रांति से क्या तात्पर्य है? जल कृषि से, पोल्ट्री फार्म से, दूध से या उपरोक्त सभी से? तो जो पीली क्रांति जो है, पीली क्रांति वह पोल्ट्री फार्म से है। और दूध से कौन सी है? दूध से श्वेत क्रांति। नीली क्रांति का तात्पर्य किससे है? तो नीली जो क्रांति है वह एक्वाकल्चर से रिलेटेड है। किससे? एक्वाकल्चर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति का तात्पर्य क्या? तो ये तो आप सभी को पता है, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, ऑप्शन ए। नील की खेती से पोल्ट्री, तो जो पोल्ट्री से अभी आपको बताया है वह पीली क्रांति है। निरंतर व्यापारिक गतिविधि वाले स्थायी ग्रामीण बाजार को क्या कहते हैं? तो निरंतर मतलब जो दैनिक क्रियाएं होती हैं, जो डेली रूटीन में होती हैं। तो जो डेली व्यापार होता है उस गतिविधि वाले स्थायी ग्रामीण बाजार को क्या कहा जाता है? उसको दैनिक बाजार कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। कुछ फसलों जैसे केला, प्याज आदि में विशेषज्ञता वाले क्षेत्र के मध्य में स्थित बाजार को क्या कहा जाता है? तो मौसमी, दैनिक, ग्रामीण या नियमित? तो जो जैसे केला है, प्याज है, इस तरह की जो भी फसलें रहती हैं उनको मौसमी बाजार कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सामान्य ग्रामीण बाजार जहां ग्रामीण या आदिवासी लोग अपनी उपज का आदान प्रदान करने के लिए सप्ताह में 1 या 2 बार निश्चित दिन पर इकट्ठा होते, उसे क्या कहते हैं? तो कुछ बाजार ऐसे होते हैं जो सिर्फ साप्ताहिक लगते हैं या सप्ताह में 2 बार लगाए जाते हैं। तो वहाँ पर जो ग्रामीण लोग होते हैं वह अपने गांव से आकर जो अपनी सामान है, मान लीजिए अपनी फसलें बेच देते हैं और अपना जो ज़रूरत का सामान वहाँ से वो खरीद कर ले जाते हैं। तो ये आदान प्रदान का जो रहता है यह कौन सी, इसको क्या कहेंगे? तो इसको नियमित आर्थिक बाजार कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। हाट और शैंडी के नाम से लोकप्रिय बाजार कौन से हैं? तो यह आपको पता ही है, ग्रामीण। ग्रामीण विपणन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या ग्रामीण लोग विपणन को नहीं समझते? देखिए समझते हैं, ऐसा तो नहीं है कि समय की बर्बादी है, गलत है ये भी। उपरोक्त सभी गलत है, ऐसा नहीं है। तो यह ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। यह 2 दृष्टिकोण के लागत बिंदु से व्यवहारिक नहीं है। ग्रामीण विपणन के लिए मूल्य निर्धारण अधिक उपयुक्त है। तो कौन सा है? ऑप्शन ए पेनिट्रेशन। ग्रामीण विपणन को अधिक प्रभावी किस प्रकार किया जा सकता है?
मेले से, ग्रामीण मेलों से, घर घर अभियान से या उपरोक्त सभी से। तो जो ग्रामीण विपणन है इसको सबसे ज़्यादा कैसे आप प्रभावी कर सकते हैं? गाँव में मेले जो होते हैं, ग्रामीण जो मेले होते हैं उनके द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। वितरण प्रणाली का उपयोग ग्रामीण बाजार में पैठ बनाने के लिए किया जाता है, उपग्रह टाइप्स यानी कि सैटेलाइट। कई कंपनियां अब अपना ध्यान डैश बाजारों की ओर लगा रही हैं। तो किधर लगा रही है? जो अब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह किस तरफ आकर्षित होती जा रही हैं? तो वह ग्रामीण बाजारों की ओर अपना ध्यान लगा रही है। क्यों? क्योंकि शहरी में तो उन्होंने विस्तार कर लिया, वहाँ तो अब इनको इतना वो नहीं है, तो अब ग्रामों की तरफ ये बढ़ रही है। ग्रामीण जो है ग्रामीण बाजार की ओर ये अपना ध्यान अब लगा रही है। ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा डैश आय वर्ग से बना है। तो कौन से आय वर्ग से बना है ये? निम्न, उच्च, मध्यम। तो जो ग्रामीण आबादी है वह एक निम्न वर्ग से बिलोंग करता है। तो क्या है? वह निम्न आय वर्ग से बना है। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। इनमें से कौन सा ग्रामीण विकास का उद्देश्य नहीं है? शहरी आबादी के लिए मजदूरी में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने के लिए कार्य। देखिए ये तो उद्देश्य है, ग्रामीण रोजगार जो है क्षेत्र वहाँ से बेरोजगारी दूर करना, ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाना, ग्रामीण आबादी के लिए मजदूरी में ये तीनों ही यहाँ पर सही है। तो कौन सा गलत है यहाँ पर? तो इन्होंने कहा है कि ग्रामीण विकास का उद्देश्य नहीं है। तो नहीं है के लिए कौन सा होगा? शहरी आबादी के लिए मजदूरी में सुधार करना। ऑप्शन ए करेक्ट है। ग्रामीण विकास को लागू करने की पहल में डैश शामिल है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, कृषि अनुसंधान के लिए सुविधाएं स्थापित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास, या जितने भी ऑप्शन है ऊपर ए बी सी सभी। तो इसका सार्वजनिक तो क्या होगा? ग्रामीण जो विकास होगा वह कैसे होगा? तो सबसे पहले जो वहाँ के लोग हैं उनका स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए, साथ ही जो कृषि से संबंधित सुविधाएं हैं वहाँ पर वो देनी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना। तो तीनों ही यहाँ पर चीज़ें सही हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। कब? 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण ऋण के संस्थागत स्रोत नहीं? तो यानी कि जो संस्थागत नहीं है ये बताना है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण ये तो संस्थागत है, ट्रेडर्स यह भी, जमींदार भी, लेकिन जो साहूकार है वह एक पर्सनल तौर पे अपना लेन देन करता है, तो वह एक संस्थागत स्रोत नहीं है। तो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इन्होंने पूछा है तो ये पूछा गया निम्न में से कौन ग्रामीण ऋण के संस्थागत स्रोत हैं? संस्थागत पूछा गया है। और यह क्या है? जमींदार, ट्रेडर, साहूकार, ये तो तीनों ही प्राइवेट हैं, अपने माध्यम से कार्य करते हैं। संस्थागत कौन सा रहेगा? तो संस्थागत रहेगा आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ग्रामीण समाजों में औपचारिक ऋण प्रणालियों को एकीकृत करने में मदद करता है। कौन? तो वह रहेगा भूमि विकास बैंक, स्वयं सहायता समूह, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या वाणिज्यिक बैंक। तो जो ग्रामीण समाज है वहाँ पर जो औपचारिक ऋण प्रणाली को एकीकृत करने में कौन मदद करते हैं? तो यह स्वयं सहायता जो समूह है यह कार्य यह करते हैं। कौन? स्वयं सहायता समूह ग्रामीण समाजों में औपचारिक ऋण प्रणालियों को एकीकृत करने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। विभिन्न कृषि उत्पादों के संयोजन, भंडारण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और वितरण की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में? कृषि विपणन, कृषि विविधीकरण, कृषि प्रबंधन या कृषि बैंकिंग। तो ऑप्शन क्या रहेगा? तो देखिए विभिन्न जो कृषि उत्पाद का जो संयोजन होता है, भंडारण का, ग्रेडिंग का, पैकेजिंग आदि का, तो कौन करता है इसमें? प्रक्रिया के रूप में कौन किसको जाना जाता है? तो कृषि विपणन। ऑप्शन ए करेक्ट है। इनमें से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया जाता है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ये जितने भी हैं तीनों ही ग्रामीण विकास के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं योजनाएं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से ग्रामीण ऋण के गैर संस्थागत स्रोत हैं? तो अब पूछा गया है गैर संस्थागत। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये तो संस्थागत है, वाणिज्यिक बैंक ये भी इनमें से कोई नहीं, तो ये तो है ही नहीं। तो बचा कौन? साहूकार। तो जो गैर संस्थागत है वह है साहूकार। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए भारत में शीर्ष वित्तीय पोषण एजेंसी डैश है। तो कौन सी है? जो जो ग्रामीण है इनको ऋण कौन प्रदान करती है? जो भारत में शीर्ष वित्त पोषण एजेंसी यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड। तो कौन सा है इनमें से? तो यह आपका रहेगा जो ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रदान करने का जो कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो यह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड इसमें शीर्ष वित्तीय पोषण एजेंसी। ऑप्शन सी करेक्ट है। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण परिवारों को डैश ऋण प्रदान करते हैं। तो जो स्वयं सहायता समूह रहते हैं तो वह कैसा ऋण उनको देते हैं ग्रामीण परिवारों को? मध्यम ब्याज पर, संपार्श्विक के बिना, ए और बी दोनों या ए और बी दोनों सही हैं। तो यहाँ पर जो स्वयं सहायता समूह है इनको यह मध्यम ब्याज और संपार्श्विक के बिना इनको क्या ऋण प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वैकल्पिक विपणन चैनल किसानों को उनके बाजारों और उनके मूल्य जोखिम में मदद करते हैं। विस्तार करो, कम करो, विस्तार करो या घटाओ या कम करो, विस्तार करो। तो क्या ऑप्शन ठीक रहेगा? तो जो वैकल्पिक विपणन चैनल किसानों को उनके बाजार और उनके विस्तार और उनके घटाने का जो उनके मूल्य जोखिम में मदद करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। डैश किसानों से एक वादा है कि सरकार उनकी उपज को एक विशेष कीमत पर खरीदेगी। तो सरकार के द्वारा ऐसा कौन सा वादा किया गया है कि जो उनकी उपज है सरकार कौन सी कीमत पर खरीदेगी? तो आपको पता ही है किसानों से सरकार ने किया है कि वह उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी उपज को खरीदेगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। डैश 10-20 लोगों वाले गांव में एक वित्तीय मध्यम समिति है। तो जहाँ पर कम संख्या में लोग होते हैं तो वहाँ पर क्या होगा? तो वहाँ पर जो वित्तीय मध्य समिति है तो वह कौन सी है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, माइक्रो क्रेडिट कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह या इनमें से कोई भी नहीं। तो जहाँ पर भी है तो वहाँ पर जहाँ पर छोटे गांव रहते हैं, थोड़े लोग रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? तो वहाँ पर स्वयं सहायता समूह ही क्या करते हैं? मध्यस्थ समिति होती है। किसके लिए? वित्तीय व्यवस्था के लिए। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि बाजारों के सामने आने वाली समस्याएं हैं। तो कौन सी है? जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें कृषि बाजार जो उन पे कौन सी ज़्यादा समस्याएं? एक तो होता है अनियमित बाजारों में कदाचार, भंडारण सुविधाओं का अभाव, पर्याप्त वित्तीय का अभाव या सभी। तो देखिए अनियमित बाजारों में वहाँ पर सुविधाएं नहीं होती हैं तो परेशानियाँ ज़्यादा आई जाती हैं। उसके बाद भंडारण की सुविधा वहाँ पर क्या होगा? उनको जो उनका अनाज है कुछ भी रखने की सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं। साथ में पर्याप्त वित्त का अभाव रहता है। साथ उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन रहने वाला आपका डी उपरोक्त सभी। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। तो जो माइक्रो क्रेडिट है इसको किस रूप में हम जानते हैं? स्वयं सहायता समूहों द्वारा अपने सदस्यों को ऋण देने का प्रावधान या छोटे किसानों के लिए ऋण प्रावधान, बड़े किसानों द्वारा ऋण प्रावधान या कोई भी नहीं। तो देखिए जो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम है यह है जो स्वयं सहायता समूह होते हैं वह अपने सदस्यों को ऋण देने का प्रावधान करता है। तो इसको इसके रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन क्या रहेगा? ए करेक्ट रहेगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड आपको पता ही है, दुग्ध सहकारिता
ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं सहायता समूह के बारे में सही नहीं है? तो ये बताया गया है कि जो स्वयं सहायता समूह है उसके बारे में कौन सी जानकारी यहाँ पर सही नहीं है। इसे 1982 में पेश किया गया था। ये ग्रामीण लोगों का एक छोटा संघ है, ये बिल्कुल सही है। यह ग्रामीण गरीबों को क्रेडिट सिस्टम के लाभों तक पहुंचने में मदद करते हैं, करेक्ट है। उपरोक्त सभी असत्य हैं, तो यह तो नहीं है। इनमें से कोई एक ऑप्शन देखते हैं। तो क्या बचा? इसे 1982 में पेश किया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। तो जो स्वयं सहायता समूह है ये कब बना था? तो यह 1992, तो यह 1992 में बना था, तो इसलिए क्या है ऑप्शन यहाँ पर 1982 जो था तो यह पेश किया गया था, यानी इसलिए यह क्या है सही नहीं है। 1992 में स्वयं सहायता समूह आया था। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह को डैश में पेश किया गया, तो कब पेश किया गया? अभी आपको मैंने बताया है 1992 में। इनमें से कौन सी योजना 1988 में स्थापित की गई थी? किसान क्रेडिट, स्वयं सहायता समूह, भारत निर्माण या? तो अभी आपको पता है स्वयं सहायता तो 1992, तो किसान क्रेडिट जो कार्ड है यह है 1988 में स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इनमें से कौन सी योजना गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को रियायती दरों पर आवश्यक सामान प्राप्त करने की अनुमति देती है? कौन सी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बफर स्टॉक, न्यूनतम समर्थन मूल्य या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका क्या रहेगा? ऑप्शन ए। तो जो गरीबी रेखा से जो नीचे के लोग हैं उनको सही दरों पर आवश्यक सामान प्राप्त करने की अनुमति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा दी गई है। तो यह थे हमारे आज के क्वेश्चन। आपको हमारे सीरीज कैसी लग रही है? अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमें बता सकते हैं कि हम किस तरह की वीडियो या किस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए और